नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिविडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो बन नहीं रहा था। उसके लिए दिक्कत ये थी कि जहाँ पे मैं वीडियो को शूट करता था वहाँ पर लाइटिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो इस वजह से मेरा वीडियो रुक गया था। अब जो है वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। फिलहाल लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई इश्यू ऐसा है कि अंधेरा दिखाई देगा या फिर बोर्ड पे साफ ना दिखाई दे आप लोगों को। वो सारी चीजें अब आप लोगों के सामने से हट जाएगी। अब आप लोगों को पूरा जो भी लिखा जाएगा पूरा बाकायदे सिस्टमेटिक के साथ आपको पूरा दिखाई देगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर बात करें, जिसका नाम था हमारे पास आव्यूह। और आव्यूह में हमने अब तक जो है आव्यूह क्या होता है, आव्यूह कहते किसे हैं, लिखते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, ये हमने बात किया। आव्यूह की पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, आव्यूह को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, उसके अवयव कैसे दर्शाएंगे, ये सारी बातें हमने की। तो जिन बच्चों ने या जिन साथियों ने अब तक मेरे आव्यूह के लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा था, यहाँ पर जो है आपका इस आव्यूह का लेक्चर नंबर 2 है। तो जिन साथियों ने अब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो जा करके मेरे चैनल पर लेक्चर नंबर 1 को देख लेंगे, ताकि आव्यूह का लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आ जाए और लेक्चर नंबर 1 में आपने जो बातें कही गई है उसको आप लोग शांति से समझ करके देख करके समझ सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आव्यूह का अभी परिचय ही हम लोग देखेंगे, लेकिन आव्यूह के परिचय में कुछ बातें हमने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी और लेक्चर नंबर 2 में आज हम आव्यूह कुछ और भी बातें हैं जिसको हम लोग करेंगे। तो आव्यूह का आज हमारा जो टॉपिक रहेगा आव्यूह में वो है आपका आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण हमें पढ़ना है और देखना है कि आव्यूह का निरूपण क्या होता है और कैसे इसके बेस पर हम लोग आव्यूह को दर्शाएंगे और कैसे उसको अवयवों को भी लिखने का तरीका क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि आव्यूह का निरूपण क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है क्या कि आव्यूह का निरूपण हेडिंग है, जिसके बारे में मैंने इसका स्टेटमेंट इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल को मैं समझाकर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आव्यूह का निरूपण हेडिंग है और इसमें लिखा गया क्या कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ए बी सी डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कि किसी भी आव्यूह को आप अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उससे प्रदर्शित कर सकते हैं और इसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न, द्विअनुलग्न मतलब ये होता है कि अगर आप इसके अवयवों को लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 1 और 1, तो जो 1 1 दिखाई दे रहा है यही 1 और 1 आपका जो है द्विअनुलग्न कहलाता है। ये जो 1 1 देख रहे हैं ये 1 1 आपका द्विअनुलग्न कहलाता है। द्विअनुलग्न इसी को हम लोग कहते हैं द्विअनुलग्न, और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न लगाकर निरूपित करते हैं। मतलब हमें यहाँ पर दो बातें देखने को मिल रही हैं कि एक तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न लगाकर दर्शाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पर लेता हूं कि अगर मैं इसके एग्जांपल को समझने का प्रयास करूं तो एग्जांपल हम लोग कैसे बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक कोई आव्यूह लिया और किसी भी आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लोग ले सकते हैं। तो बड़े अक्षरों में मैंने लिया यहाँ पर कैपिटल ए ले लिया, ये आपका आव्यूह बन सकता है। अब आपको मैंने बताया था क्या कि आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो बड़े कोष्टक में मैंने यहाँ पर लिखा क्या, बड़े कोष्टक में पहला लिखा यहाँ पर क्या A11, और A11 मतलब यहाँ पर जो 1 1 लिखा है ये आपका द्विअनुलग्न है। दूसरा आपका आएगा A12, और उसके बाद एक चीज और बताता हूं मैं यहाँ पर कि A11 है तो इसमें जो पहली संख्या होती है ये आपकी पंक्ति कहलाती है और जो दूसरी संख्या होती है आपका स्तंभ कहलाती है। ये भी हमने बातें कर ली थी। मतलब ये कि पंक्ति किसे कहते हैं, स्तंभ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि पंक्ति और स्तंभ आपका क्या होता है। एक बार जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, पंक्ति स्तंभ आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें अगर A11 लिखते हैं तो पहली संख्या पंक्ति, दूसरी संख्या क्या होगी, स्तंभ होगी। ठीक है, तो ये A11, फिर उसके बाद आएगा A12, उसके बाद आपके पास आएगा A13। ऐसे बहुत सारे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग हैं, नीचे भी आ सकते हैं। तो नीचे आपका जो है अब पंक्ति बदल जाएगा, ये पहली पंक्ति थी अब दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति में आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर आएगा A23 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति के बाद तीसरी पंक्ति आएगी तो A31 हो जाएगा।
और फिर आएगा A3 2 हो जाएगा, फिर आएगा A3 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बना है स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। और आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो और ये दोनों चीज लगभग सेम है। आपने कहा कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हम लोग दर्शाते हैं और उसके अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के साथ द्विअनुलग्न लगाकर निरूपित करते हैं। तो ये आपका आव्यूह को निरूपण करने का तरीका है कि कैसे हम आव्यूह को निरूपित करेंगे। और आव्यूह का निरूपण करने का मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है और उसका जो है साथ ही साथ वहां पर मैंने एग्जाम्पल भी एक लिखा। अब जो है इसके एग्जाम्पल के आधार पर आप कई सारे बातें कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं आपसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक दूसरा आव्यूह दिया है और आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A B C किसी तरह सकते हैं, तो इसको मैंने P लिया और P बड़े कोष्टक में लिख दिया मैंने यहाँ पर कि 2 लिख दिया, X लिख दिया, Y लिख दिया। फिर मैंने लिखा A की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 5 6, उसके बाद 4 3 2 लिख सकते हैं। तो जरा देखें यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि A11 का मान बताइए, तो A11 का मतलब A11 आपका यहाँ पर है और A11 की जगह दिया है कितना आपका 2, तो A11 का मान हो जाएगा 2। फिर कोई पूछे आपसे कि A32 का मान बताइए, तो A32 मतलब A32 दिखाई दे रहा है यहां पर, तो A32 का मान दिखाई दे रहा है 3, तो A32 का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। अब जहां पे A32 में जो 3 है ये दर्शाएगा आपको पंक्ति को, पहली संख्या दर्शाएगी पंक्ति को और दूसरी संख्या दर्शाएगी किसको, स्तंभ को। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे A4 3 भी पूछ सकता है, तो 3 4 का मतलब हो गया पंक्ति और 3 का मतलब क्या हो गया, स्तंभ। तो आपको देखना पड़ेगा कि पंक्ति में कौन है और स्तंभ में कौन है। मैंने आपसे यह भी कहा था क्या कि जो जब हम लोग क्षैतिज में चलते हैं, क्षैतिज मतलब इस तरह चलते हैं, तो ये चीज आपका कहलाता है पंक्ति, ये भी कहलाएगा पंक्ति, ये भी कहलाएगा पंक्ति। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और पंक्ति को हम लोग R1 R2 और R3 से दर्शाते हैं। मतलब ये पूरी चीज आपकी कहलाएगी पंक्ति। और उसके बाद जब हम लोग स्तंभ में चलते हैं, स्तंभ की बात करूं मैं, तो ये ऊपर से नीचे चलेंगे, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा। स्तंभ को C1 C2 और क्या C3 दर्शाएंगे। ये तीनों चीज कहलाएगी आपकी स्तंभ, ठीक है। तो मैंने पंक्ति और स्तंभ के बारे में भी पहले लेक्चर में बता दिया था कि पंक्ति और स्तंभ होता क्या है। यहां पर मुझे केवल बात करनी थी कि आव्यूहों का निरूपण क्या होता है, जिसको मैंने स्टेटमेंट और यहां पर एग्जाम्पल ग्रुप में दर्शा दिया, ठीक साथियों। अब एक खास बात आपको समझनी, जिसके आधार पर आप कुछ एग्जाम्पल भी समझ सकें। तो इस चीज को मिटाने के बाद वो कौन सी खास बात है उसको मैं लिखता हूं और उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक साथियों। तो मैं इसको प्यारे साथियों, अभी हमने जो है आव्यूह के निरूपण के ऊपर बात किया और आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि वो चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, ये आपकी एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हल करने में काफी मदद करेगा। तो साथियों इस चीज को आप लोग बढ़िया समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पर मैं लिखा हूँ उसके क्या है, वो चीजें कैसे समझनी है और उसके बेस पर कैसे हम लोग एग्जाम्पल को हल करेंगे। तो एक बार मैं जो लिखा हूं उसको एक बार पढ़ता हूं, उसके बाद क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लिखा हूं। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे इसकी थ्योरी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा क्या कि यदि आव्यूह A में IV पंक्ति, मतलब ये कि आव्यूह A में IV पंक्ति है, I पंक्ति है और तथा जेवे स्तंभ हो, तो उस आव्यूह को A बराबर AIJ से निरूपित करेंगे। मतलब ये कि अगर किसी आव्यूह में I पंक्ति हो और J स्तंभ हो, तो उस आव्यूह को इस प्रकार से निरूपित करेंगे कि A बराबर में AIJ बने। अब इसी के आधार पे एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी है और पर्सनल में भी है, दोनों जगह देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल में एक छोटा सा एग्जाम्पल को लोग समझते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, फिर हम लोग जो है अगले वीडियो लेक्चर में इसके सभी उदाहरणों को हल करेंगे और एक करके सभी उदाहरण समझेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं, उसको समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक 2x2 कोटि का एक आव्यूह ज्ञात कीजिए। 2x2 कोटि मतलब ये कि 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। जो आव्यूह हम बनाएंगे उसमें 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। इस प्रकार का आव्यूह, उस आव्यूह को मुझे ज्ञात करना है जो निम्नवत प्रकार से परिभाषित है। और इस प्रकार से कि A बराबर में दिया है आपके पास, A बराबर में दिया है जिसके अवयव, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, जिसके अवयव मतलब क्या कि AIJ लिखा हुआ है, AIJ बराबर में लिखा हुआ है कि 1/2 मॉड में लिखा है I + 2J मॉड बंद है आपका। तो इसके अवयव इस प्रकार से परिभाषित है और इसी की सहायता से मुझे 2x2 क्रम का एक आव्यूह बनाना है, ठीक है।
तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो मुझे 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव बनाना है, और 2 गुणे 2 क्रम से आप ये दिमाग रखिएगा कि जिसमें 2 पंक्ति भी हो और 2 स्तंभ भी हो, है ना। और मैंने कहा भी था कि अगर हम लोग जो है क्षैतिज में चलते हैं तो ये आपका जो है पंक्ति कहलाता है। इस तरह ये जो बनेगा आपका, ये हो जाएगा पंक्ति। और अगर हम लोग ऊपर चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्तंभ। तो यहां पर जो है 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ में मुझे इस प्रकार का अवयव बनाना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आराम से बिल्कुल समझेंगे कि सॉल्यूशन में इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले हम लोग क्या करें, यहां पर ये मान लें कि माना जो आपका अवयव है, अवयव किसी बराबर तो है नहीं, यहां पर मैं मान लेता हूं कि माना वो अवयव जो है आपका कैपिटल ए है, और कैपिटल ए को मुझे इस प्रकार बनाना है जिसमें 2 और 2 पंक्ति हो, 2 स्तंभ, मतलब 2 गुणे 2 कोटि का बनाना है। तो अवयव मैंने ए लिया और इसके अवयव को लिखा गया इस तरह से क्या कि ए आई जे, और इसमें जो है आपका 2 और गुणे 2, 2 पंक्ति है, 2 क्या है आपका स्तंभ है। ठीक है साथियों, तो अब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लेना है, तो अवयव ए को आप जो सिस्टमेटिक बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा 2 पंक्ति 2 स्तंभ लेना है। तो पहला आपका आएगा A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसके बाद आएगा A12, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब 2 स्तंभ से अधिक तो लेना नहीं आपको है, पहली पंक्ति होगी लेकिन 2 स्तंभ बन गए आपके। नीचे जो अब आपके पास आएगा A21 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आएगा A22। इस तरह से देख रहे हैं क्या कि हमारे पास 2 गुणे 2 क्रम का एक अवयव तैयार है। अब यहां पर A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान निकाला जाए कैसे, इसको निकालने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि Aij बराबर में 1/2 मॉड में I + 2j दिया है आपका। ठीक है, इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम इस चीज को लेकर चलते हैं। ये दिया आपके पास है, गिवन हमारे पास है क्या कि Aij बराबर 1/2 मॉड में दिया है I + में 2j, ये दिया हुआ है। अब यहां पर I का मान 1, जब A11 निकालेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। तो जहां इसमें I और J रहेगा वहां पर मैं 1 और 1 रख दूंगा, हमें A11 मिल जाएगा यहां पर। तो पहले मैं A11 निकालता हूं इसकी सहायता से, तो आपके पास आएगा A11 बराबर में होगा 1/2 मॉड में I का मान, इसी से देखना है कि I का मान हमें कितना लेना है, I का मान भी 1 है, J का मान भी 1 है, तो आएगा 1 + में 2 गुणे 1। फिर इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2, हाई 2 1 कम में 2, 2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, और मॉड में आएगा 3, तो मॉड से बाहर निकलेगा वो प्लस में 3 आएगा, तो आएगा गुणे में 3, मतलब 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो आएगा 3/2, ये बन जाएगा A11 का मान। फिर निकालेंगे हम लोग A12, तो A12 निकालेंगे। अब A12 में I का मान 1, J का मान 2 लेंगे, तो आएगा 1/2 मॉड में I रखना है, I का मान हो जाएगा 1 + 2, J का मान 2 रखना है, तो 2 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 2 दूना के 4, 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, मॉड में आएगा 5, 5 बाहर निकलेगा मॉड से तभी 5 रहेगा, ऊपर गुणा 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5/2, ये बन जाएगा हमारे पास। तो A11 A12 तो मिल गया। अब A21 निकालना है, तो A21 निकालते हैं भाई। A21 का मान आएगा 1/2। अब देखिए ध्यान से, ये पहली संख्या I होती है, दूसरी संख्या J होती है, तो I का मान अब 2 रखेंगे यहां पर, J का मान 1 रखेंगे यहां पर, तब आपके पास आएगा 2 प्लस में हो जाएगा 2, J का मान हो जाएगा गुणे में 1 हो जाएगा, आएगा 2 गुणे 1 मतलब 2 1 कम में 2, 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, मॉड में 4 आएगा, 4 से बाहर निकलेगा तभी 4 आएगा, 4 ऊपर करेंगे तो आएगा 4/2, मतलब 4/2, 2 से भाग कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 2। अब उसके बाद फिर निकालेंगे हम लोग A22 निकालेंगे, और A22 निकालेंगे तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि I का मान हमें कितना रखना है, J का मान कितना रखना है। I का मान 2, J का मान भी 2, तो जहां I रहेगा वहां पर जो है I और J रहेगा वहां पर 2 रख देंगे, तो आएगा 2 प्लस में हो जाएगा 2 गुणे फिर 2, अब 2 दूना के 4, 4 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 6 गुणा ऊपर करेंगे तो आएगा 6/2, भाग करेंगे हो जाएगा 3, तो ये हमको मिल गया A22। अब A11 A12 A21
A22 का मान, सारा मान जो आया है इसमें उठाकर रख देंगे और रखेंगे, तब हमारे पास आव्यूह जो बनेगा वो क्या होगा बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। आव्यूह जो है हमने निकाला था A बराबर में आएगा बड़े कोष्टक में A11 दिया और A11 का मान आया 3/2, तो हो जाएगा 3/2। फिर A12 है और A12 का मान 5/2, तो साथियों हो जाएगा 5/2। उसके बाद यहां पर A21 है, तो A21 का मान तो आया है 2, रख देते हैं यहां पर 2। उसके बाद A22 है, तो A22 का मान दिया है 3, तो रख देते हैं यहां पर भी 3। अब देख रहे हैं यहां पर क्या कि जो आव्यूह निर्माण हुआ है इसमें जो है 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये आव्यूह जो है 2 गुणे 2 क्रम का है। इस तरह से आप लोग निकालेंगे किसी भी आव्यूह का। तो ये क्वेश्चन जो है काफी जबरदस्त था, अच्छा था, और इसकी सहायता से आप कई सारे एग्जाम्पल भी हल कर सकते हैं और कई सारे प्रश्नावली को भी लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं आज इसी के बारे में बताना था कि कैसे हम इस चीज को अगर आएगा तो लगाएंगे। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है क्या करेंगे कि इसके सभी उदाहरण के ऊपर बात करेंगे, सभी उदाहरण से कैसे लगेगा। जिन साथियों को लिखने में कोई दिक्कत होती है वो एक बार जो है वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, उसके बाद सिस्टमैटिक तरीके से इसको नोट करके अपना नोट्स कॉपी तैयार कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, सवाल को समझने में समझ ना आए चीजें, तो एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव रखिए ताकि हम उस चीज को दूर करने का प्रयास करें। ठीक साथियों, तो आज का वीडियो बस करते हैं इतना। हम अगली वीडियो मिलेंगे आव्यूह के सभी उदाहरण के ऊपर, उसके बाद फिर प्रश्नावली 3.1 को हल किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों का आप सभी से निवेदन भी है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में, सहपाठियों में, रिश्तेदारों में, जो भी लोग हैं सबको शेयर करिए, लाइक कमेंट वगैरह भी जरूर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।